फ्रेंड्स, हम हर हफ्ते आपके सामने बड़ी मेहनत से बनाई गई हॉरर एनिमेटेड स्टोरी लेकर आते हैं। हम आपके सपोर्ट से ही और नई कहानियां ला पाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस सफर में हमारा साथ दीजिए। कुछ जगह देखने में शांत लगती हैं, पर उनकी मिट्टी में दबी कहानियां चीखती रहती हैं। गांव बसेरा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मिट्टी से बनी झोंपड़ियां और उनके बीचों बीच एक पुराना काला सा पड़ा हुआ पेड़। वो पेड़ इतना सूखा था कि उस पर पत्ते तक नहीं थे। उसकी टेढ़ी मेढ़ी सी डालियां किसी कंकाल की हड्डियों जैसी लगती थी। लोग कहते थे कि वो शापित पेड़ है। वहाँ बच्चों का खेलना तो दूर, बड़े भी वहाँ कदम रखने से कतराते थे। इस पेड़ से जुड़ी हुई काफ़ी कहानियाँ थी। कुछ लोगों का मानना था इस पेड़ के नीचे एक जिंदा लड़की को दफनाया गया था। उसका नाम था वेलिना। कुछ लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी उस पेड़ से बंधी है। मीरा एक 16 साल की लड़की थी और उसका छोटा भाई रोहन 7 साल का था। बहुत ही मासूम और डरपोक। मीरा एक बहुत ही बहादुर लड़की थी। एक दिन खेलते खेलते वो दोनों उस पेड़ के करीब पहुंच गए। खेलते हुए मीरा को उस जमीन पर एक अजीब सा गड्ढा दिखा। उसने एक छड़ी उठाई और उस गड्ढे को खुरचने लगी। अचानक उसकी छड़ी से एक चीज टकराई। मीरा मिट्टी हटाती गई और सामने आई एक पुरानी सी डॉल। उस डॉल की एक आंख गायब थी और चेहरा जला हुआ। डॉल के सीने पर लिखा था वेलिना। रोहन उस डॉल को देखकर डर गया। दीदी, ये डॉल मुझे घूर रही है। मीरा ने हंसते हुए कहा, ओ प्लीज, ये बस एक टूटी फूटी गुड़िया है। मैं इसे साफ कर दूंगी और कुछ नहीं है। पर जैसे ही मीरा ने डॉल उठाई, उस पेड़ की शाखाएं एक अजीब सी सरसराहट करने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मीरा ने डॉल को घर लाकर साफ किया। उसने उस डॉल को अपने रूम में एक शेल्फ पर रख दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल था, पर एक रात जब मीरा सो रही थी, उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी, जैसे कि उसे कोई बोल रहा हो, आओ मेरे साथ खेलो। अब रोहन भी काफी बदल चुका था। काफी दिनों से वो अजीब सी हरकतें करने लगा। वो आधी रात को उठकर उस डॉल को अपनी गोद में बिठाकर बातें करता था। कई बार वो रात को नींद में चलता, अजीब सी लैंग्वेज में बात करता। एक रात वो डॉल को अपनी गोद में बिठाकर खेल रहा था। मीरा ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। तब वो धीरे धीरे मीरा के पास आया और बोला, दीदी, अब तुम खेलो, मैं थक गया हूँ। ये सब बोलकर वो डॉल मीरा के हाथ में पकड़ाकर वहाँ से चला गया। मीरा को कुछ भी समझ नहीं आया कि रोहन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। एक रात मीरा सो रही थी, तभी अचानक आधी रात को उसे प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठी। उसने पानी पीने के लिए जैसे ही नल को खोला, तो नल में पानी की जगह खून टपक रहा था। वो ये सब देखकर बहुत डर गई। तभी उसकी नज़र किचन की खिड़की पर पड़ी। डॉल किचन की खिड़की पर बैठी थी।
जबकि मीरा उसे कमरे में छोड़कर आई थी। अपने साथ हो रहे इन सभी इंसिडेंट के बाद मीरा को समझ आने लगा कि ये जो सब भी हो रहा है, कि हो ना हो, ये सब उस डॉल की वजह से हो रहा है। जब से मैं उसे इस घर में लेकर आई हूँ, ये सब अजीब से इंसिडेंट हो रहे हैं। अब उसने मन बना लिया कि वो इस डॉल को अपने घर से दूर कर देगी। उसने वो डॉल उठाई और घर से बाहर जाकर उस डॉल को जला दिया और मीरा जाकर सो गई। पर जब उसने सुबह उठकर देखा तो डॉल वहीं पर थी, उसके बिस्तर के पास। उसने डॉल को नदी में भी फेंका, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे घर के दरवाजे पर बैठी हुई दिखी। मीरा ने बहुत कोशिश की अलग अलग तरीकों से कि उस डॉल से पीछा छूट जाए, लेकिन वो हर बार उसके पीछे पीछे घर तक पहुंच जाती। एक दिन डरी हुई मीरा गांव की सबसे बुजुर्ग दादी अम्मा के पास गई। उसने उससे उस डॉल के बारे में बात की तो उसे पता चला कि काफ़ी साल पहले एक वलीना नाम की लड़की थी जो उसी गांव में रहती थी, लेकिन वो काले जादू में माहिर थी। वो लोगों पर काला जादू कर कर उन्हें अपने वश में करती थी, लेकिन वो अपने पास हमेशा एक गुड़िया को रखती थी जो कि उसे बहुत ही पसंद थी। एक बार गांव वालों ने उसके जादू से तंग आकर उसे पकड़ लिया, उसे जिंदा गाड़ दिया उसकी प्यारी डॉल के साथ। कहते हैं उसकी आत्मा उस डॉल में कैद हो गई थी। उसी रात मीरा ने उस डॉल को पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई। मीरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे। उसने डॉल को अपने सामने रखा और गुस्से डर से कांपती हुई आवाज में चिल्लाई, तू आखिर चाहती क्या है? क्यों मेरा पीछा कर रही है? रोहन से क्या चाहती है तू? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक डॉल का चेहरा हल्का सा हिलने लगा और उसके फटे हुए होठों से ठंडी सी आवाज निकली, मैं चाहती हूँ तुम मेरी जगह ले लो हमेशा के लिए, मेरी तरह मिट्टी में दबी रहो। और तब मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी एक भयानक चीख निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब मीरा के माता पिता ने उसका दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था, पर हवा बहुत ही ठंडी थी। कमरे के बीचों बीच जमीन पर बैठी थी वही डॉल। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी माँ ने कमरे में इधर उधर ढूंढा, लेकिन मीरा कहीं पर भी नहीं थी। वहां पर थी सिर्फ डॉल, जिसकी दोनों आंखें अब पूरी तरह चमक रही थी। उसके पिता ने कांपते हुए हाथों से डॉल को उठाया। वहां से वलीना नाम मिट गया था और उसकी जगह पर लिखा हुआ था मीरा। मीरा की आत्मा उस डॉल में अब कैद हो चुकी थी।